ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो यूपी में निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में, खासकर सीएम योगी अब वो 13 दिन के अंदर 64 जनसभाएं करेंगे। वहीं अगर हम बसपा, सपा और कांग्रेस की बात कर ले तो इनके जो भी बड़े नेता हैं वो फिलहाल फील्ड में उस हिसाब से नहीं दिख रहे जिस हिसाब से दिखना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला आरिफ जी, सवाल सर यही है कि नेतृत्व कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का? देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रभारी प्रियंका गांधी जी है। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। 2022 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था और नगर निगम का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ठीक, लेकिन अब्दुल्ला भाई, प्रियंका गांधी दिख क्यों नहीं रही हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग सब लखनऊ से हो रही है। आदेश आते हैं, उन पर अमल किया जाता है और उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की टीम सब उसी के ऊपर काम कर रही है, उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी अगर मीडिया के सामने नहीं आ रही है तो वो चुनाव में नहीं, वो मीडिया के सामने ना आए, कम से कम जनता के बीच तो जाएं। देखिए, हमारे सामने आने ना आने से कोई मतलब ही नहीं है, वो जनता के बीच में तो जाएं। अब मनीष जी, आप ये देखिए कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो प्रदेश के अंदर दंगे होंगे। अब आप एक बात बताइए, गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं, इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। फिर मैंने कहा अब्दुल्ला भाई, देखिए ऐसी जगहों पर मत जाइए कि फिर बाद में आपको जवाब देते ना बने। फिर आप लोग कहेंगे कि ये लो, और मैं उस और आपको ले नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, खड़गे जी ये कह रहे हैं, आपको खड़गे जी का भी बयान मालूम होना चाहिए, उन्होंने क्या कहा है पीएम मोदी को लेकर। जहरीला सांप, मतलब आपके नेता कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सही आपको लग रहा है एक प्रधानमंत्री के लिए, है ना? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो दंगे हो जाएंगे। ये तो आम बोलचाल में लोग कहते रहते हैं कि भैया इनकी सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे, लेकिन आम बोलचाल में कोई कहता है क्या? आम बोलचाल में कोई लोग नहीं कहता। आम बोलचाल में कर्नाटक की जनता नहीं कहती। ये आप बात गलत कह रहे हैं। हाँ। कि आम बोलचाल में लोग कह देते हैं कि कांग्रेस का कोई आतंकी संगठन है। हाँ। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। एक मजबूत विपक्ष है। हाँ। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आम लोग कह रहे हैं? आपने सर्वे किया है या आपका कोई ओपिनियन नहीं, है? तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि एक पीएम सांप है, जहरीले सांप है? कैसे कह सकते हैं? आप मेरी इस बात पर जवाब दीजिए कि कौन। आप पहले जवाब दीजिए ना, कैसे कह सकते हैं? ये तो लोग कहते रहते हैं सर, लेकिन ये कोई कहता है क्या पीएम को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? क्या बात कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई? इतने वरिष्ठ नेता हो के, मैंने कहा ना इस पर आएंगे तो चीजें बड़ी लंबी खिंच जाएंगी। निकाय चुनाव पर हम आते हैं। ये बताइए कि प्रियंका गांधी, आप कह रहे हैं महासचिव हैं यूपी की, आपकी महासचिव नहीं दिख रही हैं, और फिर आप किस बलबूते पर ये कह रहे हैं डंके की चोट पर, नहीं जी हम जीतेंगे? देखिए, मैंने फिर वही सवाल आ दिया। अभी 13 मई दूर है, नतीजों का दिन बहुत दूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुराग पांडे जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस भी उलझ गई है। अब अब्दुल्ला भाई हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत करीब से जानते हैं हम इन्हें, बहुत काम करते हैं ये कांग्रेस के लिए, जमीनी नेता हैं, लेकिन आज ये भी बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहें ये भी, अब किन मुद्दों को लेकर ये भी जाएं, इनको भी, अब्दुल्ला भाई को भी नहीं पता है कि हम भाई अब ये हम बिजली, पानी या सड़क को लेकर जाएं, या फिर हम कर्नाटक का मुद्दा या राहुल गांधी को लेकर जाएं। ये लोग उलझे हुए हैं। क्यों उलझा दे रहे हैं आप लोग, अनुराग पांडे जी, ऐसा इन लोगों को? मैं नहीं रहा हूँ ये खुद ही लोग उलझ चुके हैं। ये ऐसे उलझे हुए लोग हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि साहब पुलिस और रक्षा में लोग मारे जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार होती है, कांग्रेस का एक प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है, कांग्रेस सरकार होती है, दूसरे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। क्या पुलिस अपरक्षा में नहीं होता? है पुलिस की कस्टडी में होता है ये सब? तो ये तो दुर्घटना है, उसकी जांच की जा रही है। अगर जो दोषी होंगे उसको सजा मिलेगी। ये तो न्यायालय अपना काम करेगा। अब ये दुर्घटना जब कांग्रेस समय में हो सकती है तो भाजपा समय में हो सकती है, तो कौन सी आफत आ गई भाई? अब्दुल्ला भाई, सुन लिया आपने जवाब? रही बात सुनिए मनीष जी सुनिए। रही बात इनके नेता, इनके पास नेता ही नहीं है। अब नेता नहीं तो जाएंगे कहाँ से भाई? ये बताइए आप, लोकसभा लड़ेंगे तो राहुल गांधी, विधानसभा लड़ेंगे तो राहुल गांधी, अब जिला पंचायत लड़ेंगे तो राहुल गांधी, नगर पालिका लड़ेंगे तो राहुल गांधी, नगर पंचायत लड़ेंगे तो राहुल गांधी, मतलब सब राहुल गांधी करेंगे। फिर ये लोग क्या करेंगे?
ये लोग उनके आप पीछे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस इस वक्त बड़े दोराहे पर खड़ी है। मनीष जी सुनिए, मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व जो है राष्ट्र के चुनाव लड़ता है, प्रदेश नेतृत्व प्रदेश के चुनाव लड़ता है, और जिले के और क्षेत्र के चुनाव क्षेत्रीय नेतृत्व लड़ता है। हमारे बड़े नेता सिर्फ आते हैं। नाम तो बताइए। ठीक है। मेरे पास, और सुनिए, मेरे पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है। मेरे पास लिस्टेड एक विधानसभा में 20 से 25,000 कार्यकर्ता है, और अगर हम उनका ही वोट डलवा देंगे 1 लाख वोट मेरे पास विधानसभा में है। ठीक है। अब्दुल्ला आरिफ जी जवाब दीजिए सर। मैं भाजपा के उस राष्ट्रीय नेतृत्व का नाम पूछना चाहता हूँ कि उस राष्ट्रीय नेतृत्व में कितने लोग हैं? अरे कितने लोग हैं? अरे लंबी लाइन है मेरे यहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप कौन सा नेता चाहिए बताइए आप नरेंद्र मोदी जी को हटा करके बात कीजिए। आप सरकार सरकार नहीं ला सकते। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दिए, योगी जी आए आपके लिए, आप चिंता क्यों करते हैं? योगी जी तैयार है। हमारे लिए आ गए, पूरे प्रदेश के लिए आ गए, पूरे देश के लिए आ गए। आपकी सेवा के लिए आए भाई, आपकी सेवा करेंगे। अब्दुल्ला जी निश्चित रहिए, योगी जी आए हैं, आपकी भी सेवा करेंगे। और हमारी जो योजनाएं चल रही हैं वो ये जात धर्म लेकर नहीं चल रही हैं। आप पता कर लीजिए, जो आवास मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास, सबसे मुस्लिमों को मिला है। अरे आप मुस्लिम खा रहा है, और आप लोग गुमराह कर रहे हैं मुसलमान मेरे साथ है। कर्नाटक के अंदर मुस्लिम मेरे साथ है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम मेरे साथ है। अब्दुल्ला भाई, कर्नाटक से बाहर निकलिए, निकाय चुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। अरे मनीष, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आप, कहाँ कर्नाटक पहुंच रहे हैं? टिकट मिला है क्या? टिकट मिला है क्या कर्नाटक के लिए आपको? ये बताइए पहले। नहीं, अब्दुल्ला भाई, प्लेन का टिकट मिला है जाने के लिए? नहीं मिला है तो फिर यूपी का चुनाव की बात कर लीजिए ना। आपके अनुरोध पर उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ। माफियाओं को मारा जा रहा है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से मारा जा रहा है? गुंडों का सहारा लेकर जो मारा जा रहा है। माफिया मारे जा रहे हैं ना, तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। तो बाहर के गुंडे कैसे मार सकते हैं? वो भी यूपी के गुंडे मारे, उनको ही पकड़ा गया। ठीक है, मुमताज पठान जी, सवाल ये है सर, मुमताज पठान भाई, कब तक डिफेंड करेंगे ऐसे? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये चुनाव हो रहा है, मजाक नहीं हो रहा है। अब आपका नेता कोई जीत जाएगा, पार्षद वार्षद, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे जी देखो इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई गलती नहीं, वो तो वोट मांगने गए नहीं थे, इन लोगों ने वोट मांगा है ऐसे लोगों को। अब आप लोग देखिए, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिखते नहीं, वो दिखते इधर उधर है। फिर निकाय चुनाव आप कहते हैं हमें जिता दो जी, जनता के बीच जाते कहते जिता दो जी। भाई, जनता कहेगी, आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो एक एसी चलवा लेते हो, एक बड़ा से हॉल बुक कर लेते हो, पत्रकारों को बुला लेते हो, और उसमें हो गया काम कि हमारे प्रत्याशी को। भैया, निकलना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ेगा सर, धूप खानी पड़ेगी, लू की लपेटे खानी पड़ेंगी, लपटे। भाई, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने बात कही कि हमारे पास इतने नेता हैं, उतने नेता हैं, ये चुनाव तो हमारे कार्यकर्ता लड़ लेते हैं, छोटे नेता लड़ लेते हैं। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि मालूमात में इजाफा हो जाएगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके जो वर्तमान के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो डोर टू डोर भी वर्क करते हैं। खैर, ये अच्छी बात है, इस बात में ज्यादा अच्छी बात है, वर्क करना चाहिए, डोर टू डोर भी वर्क करना चाहिए, चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे कोई प्रदेश अध्यक्ष, सबको करना चाहिए। पर हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो भी लगातार मैदान में है, काम कर रहे हैं। मनीष भाई, आप चश्मा तो बदल के देखिए एक बार। नहीं, हम तो आप ही के चश्मे से देख रहे हैं ना, बात तो यही है। हम तो आप ही के चश्मे से देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें दिखे अखिलेश यादव किसी गली मोहल्ले में है, किसी जनसभा को, किसी बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए। ना अखिलेश दिख रहे, ना कांग्रेस की प्रियंका गांधी दिख रही, ना ही बसपा की मायावती दिख रही। भाई को कुछ नहीं दिखाई देगा। थोड़ी नजरें ना समाजवादी की तरफ भी करिए। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, और लगातार यही कह रहे हैं, यही कहना है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम भी चाहते हैं कि ये विपक्षी पार्टी जो है, विपक्ष में बैठने का मतलब जान रहे क्या है? विपक्ष में बैठने का मतलब ये है कि आप जनता के मुद्दों को और अच्छे से उठा सकते हैं, मुमताज भाई। लेकिन वही नहीं दिख रहा ना, निकाय चुनाव में नहीं दिखा। इतने छोटे से चुनाव में आप नहीं दिखा पा रहे हैं। और चलिए, हम लोग को छोटा कह रहे हैं, आप लोग के लिए तो ये और छोटा चुनाव हो जाता है। निकाय चुनाव का मतलब है कि लोकल बॉडी का चुनाव, लोकल लोग आपसे जुड़ेंगे सर, लोकल लोग जुड़ेंगे। अभी मैं मुरादाबाद में था,
निकाय चुनाव के सिलसिले में मुरादाबाद में घूम रहा था। मेरी मुरादाबाद के व्यापारियों से बात हुई। मुरादाबाद को इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इतनी जबरदस्त तोड़-फोड़ मचाई है कि मुरादाबाद में बिल्कुल अव्यवस्था फैल गई और कारोबारियों को कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका। मैं सहारनपुर भी गया निकाय चुनाव में। सहारनपुर में मनीष जी आवारा पशु, ये सहारनपुर में नहीं पूरे प्रदेश में आवारा पशु का बहुत बुरा हाल है। रोड पे अवैध पार्किंग है, नाले कचरे भरे पड़े हैं। मुमताज भाई सुनिए, मुमताज भाई सवाल ये है ना, मुमताज भाई सुनिए, अखिलेश यादव की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इस बात को समझिए आप। अखिलेश यादव की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि आवारा पशु घूम रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात की जा रही, व्यापारी परेशान हैं। देखिए, आप एक बार मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है 100-200 लोग आपको सुने, हो सकता है 1000-2000 सुनेंगे, लेकिन अगर यही आपके नेता आकर बोलेंगे तो उत्तर प्रदेश सुन लेगा, उत्तर प्रदेश को मालूम चलेगा कि ये है और ये कमियां हैं। लेकिन जब आपके नेता लालू प्रसाद के पास बैठे मिलेंगे, आपको ममता बनर्जी के पास बैठे मिलेंगे, नीतीश कुमार के पास बैठे मिलेंगे, तो जनता क्यों चुनेगी आपको भाई? वो तो सीधे कहेगी आपके नेता यहाँ नहीं रह रहे तो हम आपको क्यों चुने? इससे बढ़िया हम कम से कम सीएम योगी से मिल तो लेंगे, कम से कम चले जाएंगे उनके दरबार में। जो संविधान विरोधी ताकतें हैं देश में, उनके पेट में मरोड़ इसी बात की तो है कि लालू और अखिलेश क्यों मिल रहे हैं, नीतीश और अखिलेश क्यों मिल रहे हैं, ममता और अखिलेश। संविधान के सबसे बड़े रक्षक लालू प्रसाद यादव जी हैं, संविधान के सबसे बड़े रक्षक है। ठीक है। अनुराग पांडे जी, लालू यादव जी संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, इसलिए उनसे मिलने हैं ताकि यूपी के अंदर लालू प्रसाद यादव को लेकर आएंगे और संविधान बचाया जाएगा और निकाय चुनाव जीता जाएगा। ऐसा है मनीष जी, ये लोग दिग्भ्रमित हैं, इनको नहीं मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके नेता इनको नहीं बता पा रहे हैं। और रही बात इनको ये सब जो जोड़ रहे हैं ना, हेलो, हाँ आप बोले अनुराग, ये जो जोड़ रहे हैं ना, ये सब जो है ऐसे लोग जोड़ रहे हैं जिनका अपना जनाधार खो चुके हैं, जनता के बीच में जाना नहीं चाहते, जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ चुनाव में जाना चाहते हैं, वोट दे दो साहब, जनता की सेवा भी तो करिए आप। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता निरंतर जनता की सेवा में रहते हैं। हम लोग एक दिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं। ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, हम लोग चुनाव नहीं, चुनाव हम सेवा के लिए लड़ते हैं। हम भोग के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं लड़ते चुनाव, सत्ता भोगेंगे हम। अब्दुल्ला आरिफ जी, सर यही है ना कि कैसे, मतलब जो लोकल मुद्दों को आप लोग एक नेता के माध्यम से बड़े स्तर पर उठा सकते हैं, अपने बड़े नेताओं के माध्यम से, वो एक छोटा नेता नहीं उठा पाता है उस स्तर तक। ये आप भी अच्छे से समझते हैं अब्दुल्ला भाई। मनीष जी, अनुराग जी, बात जी मनीष जी, आप उत्तर प्रदेश तो आते हैं ना जी, आपने पिछले 10 सालों में बदलाव देखा उत्तर प्रदेश में? 6 सालों में, तो 6 सालों में इतना एक्सप्रेस वे बना है, ठीक है, इतनी अच्छी सड़कें बनी है, इतना अच्छा काम हुआ है, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ, इतने 50-70 सालों में काम नहीं हुआ है। ठीक है अब्दुल्ला आरिफ जी, आप तो देखे होंगे ना। अब काम की बात नहीं करोगे, सिर्फ वोट की बात करोगे आप, तो क्यों वोट आपको देगी जनता भाई? लेकिन देखिए अनुराग पांडे जी, हमने वो भी देखा है ना कि सड़क पर किस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं। हम ये भी तस्वीर को अरे भाई, पशु इसे आप भी देखेंगे, कटवा दूं? नहीं, पशु कटवाने लगे क्या, जो कटवाते थे ये लोग? नहीं तो कम से कम उनकी व्यवस्था जो है, ऐसा नहीं है ना कि आप आवारा भी तो नहीं छोड़ देंगे ना, कि सांड बैल इन सबको आवारा छोड़ दीजिए। और कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ चुकी है, कितने लोगों की जान जा चुकी है, अनुराग भाई आप भी जानते हैं। आवारा पशु कहीं सड़क पर नहीं है, आवारा पशु सब गौशालाओं में है, उनके लिए गौशाला पांडे जी, इससे कोई सहमत नहीं हो सकता है। आज भी हम ऐसी कई खबरें चलाते हैं, उत्तर प्रदेश में आज भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर आवारा पशुओं से जो ग्रामीण परेशान है, उन्होंने अब कई बार तो आवारा पशुओं को एक किसी सरकारी स्कूल में बंद करना पड़ता है, कई उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। आवारा पशु एक सबसे बड़ा मुद्दा है अनुराग पांडे जी। एक आध ये समस्या हो सकती है, उसके लिए सरकार ने इंतजाम किया है, हर ग्राम सभा स्तर पर गौशालाएं बनी है और गौशाला में पशु रखे जा रहे हैं। लेकिन यही तो बात है ना कि कितने रखे जा रहे हैं, इसका पता, इसकी जानकारी अनुराग पांडे जी कोई नहीं करने जा रहा है ना। बात तो यही है कि जिला अधिकारी को आपने सौंप दिया कि भैया देखना, जिला अधिकारी और कामों से फुर्सत पाए तो इस काम की ओर ध्यान दें। बात तो यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर तो जो दिया गया है कि भाई हम इस योजना के तहत ये काम कर रहे हैं, उस योजना के बारे में अपडेट लेना भी बहुत जरूरी है। कि अगर हम बात कर लीजिए बुलंदशहर की, बात कर लीजिए बहराइच की, बात कर लीजिए गोंडा की, बात कर लीजिए गोरखपुर की, बात कर लीजिए आप मुरादाबाद की, ऐसे
वहां पर ऐसे लोगों को भाई कहा जाए कि अगर हम लिस्ट मांगे तो इस लिस्ट में ये होना चाहिए, यहाँ पर एक भी आवारा पशु नहीं दिखने चाहिए, वरना कार्रवाई आप पर होगी। उसके बाद जानिए कि आपने बेहतर काम किया है। अनुराग भाई, ये एक सजेशन है। नहीं, ये सुझाव आपका मान्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा काम हो रहा है गायों की रक्षा और गायों की सुरक्षा और लोगों की रक्षा, पूरा काम हो रहा है। और हर जगह गौशालाएं बन के तैयार हो रही हैं, बन भी गई हैं, और उनमें गायें भी हैं। अब एक आध अपवाद कहीं आ जाता है, कहीं लोग दुष्प्रचार भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब्दुल्ला आरिफ जी, सर चुनाव अब 4 अप्रैल को वोटिंग होगी, आप क्या कहेंगे जनता से कि कर्नाटक में देखिए जी अमित शाह ने ये कह दिया है, अमित शाह ने वो कह दिया है 4 मई को होगी, 4 मई को वोटिंग है। हाँ 4 मई को होगी, माफ कीजिएगा 4 मई को वोटिंग है। जी जी। अब्दुल्ला आरिफ जी, अब आप यूपी के चुनाव कर्नाटक बात क्यों करवा रहे हैं भाई? ठीक है अनुराग पांडे जी। हाँ मनीष जी, जिसने तो जो कहा है, जो बयान दिया है, वो तो दर्ज हो चुका है। हाँ। मैं अब भी यही बात कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री ने इतना खतरनाक बयान दिया है कि उन्होंने ये बता दिया है कि अगर हम सरकार में नहीं आए तो हम दंगा करा देंगे। दंगे का मतलब क्या है? ये तो आप भी कहते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी, तो उसमें नया क्या है? देखिए, बीजेपी का तो काम ही यही है। बीजेपी के पास न महंगाई का मुद्दा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, किसी भी चीज का मुद्दा नहीं है। ये तो मुद्दा तो आपके पास भी नहीं अब्दुल्ला भाई ना, बात तो यही पर है हम कि तो आप लोग कहाँ जा रहे हो इस मुद्दे को हम लेकर? तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? आप तो अमित शाह के आप तो अमित शाह की बातों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। यार एक बात बताइए, अगर कोई सरकार सत्ता पक्ष का नेता हमें ऐसा बयान दे रहा है, इतना खतरनाक बयान दे रहा है, तो हम उसको गलत भी ना कहें। अच्छा, खड़गे का बयान बहुत सही था, उसको गलत नहीं कहना चाहिए। मैं समर्थन नहीं करता खड़गे जी का, प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। हाँ। उनका अपमान न सहेंगे न सहने देंगे किसी को। हाँ, तो यही तो क्या बात कही है अब्दुल्ला भाई आपने। ऐसा ही नेता चाहिए हमें, ऐसा ही नेता चाहिए अब्दुल्ला भाई आपकी तरह। तो ये बात आपने क्यों नहीं कही अपने जो वरिष्ठ लोग हैं? अरे मनीष जी, आपने अब तक उस प्लेटफॉर्म पर लाए कहाँ है मुझे? आज आपने तो मुझे निकाय चुनाव और कर्नाटक में याद रख रखा है मनीष भाई। अरे हम कहाँ लाएंगे अब्दुल्ला भाई, खुद आप इतने बड़े नेता हैं। मैं आपकी बैठक होती है, आप राहुल गांधी से मिलते हैं, आप प्रियंका गांधी से मिलते हैं, आप खड़गे जी से मिलते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो छोटे मोटे अदने से लोग हैं सर। आप लोग तो खुद मिलते हैं इतने बड़े नेताओं से, आप लोग तो बोल सकते हैं। अरे मनीष जी अनुराग जी, बात बोले। आपका कहना ये है, हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि दंगा करा देंगे या दंगा हो जाएगा। आप जो हमारे नेता ने कहा है, हमारे नेताओं ने जो कहा है वो ये कि कांग्रेस सरकार में दंगे होते थे, हो नहीं जाएंगे, दंगे होते थे। और जब होते थे तो उसकी पुनरावृत्ति अगर सरकार आएगी तो हो सकती है ना। हमारी सरकार में कोई दंगा हुआ तो बताएं आप। आप एक बार दोबारा बयान सुनिए, आपको जानकारी रही है पूरी। उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई, इसी चीज को लेकर कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव इससे पहले भी 2 बार लड़ चुकी है, यही बात कहकर कि बीजेपी आएगी तो दंगा होगा, हिंदू मुसलमान होगा। सर इसी चीज को लेकर हुआ है अब्दुल्ला भाई। मनीष जी, उस वक्त अगर वो सही था तो ये आज की डेट में गलत क्यों कहा जा रहा है? ठीक है। हाँ मनीष जी, मेरी सरकार में हिंदू मुस्लिम एक भी दंगा नहीं हुआ है। कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे ही दंगे होते थे। अरे भाई, दूध की रखवाली बिल्ली, तो दूध कैसे खराब हो जाएगा? अरे वाह 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 वाह। अब्दुल्ला भाई, ये देखो अपने हिसाब से सब कुछ मत चलाइए ना इतने बड़े नेताओं के। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना अब्दुल्ला भाई, देखिए अरे भाई साहब, मैं समाजवादी पार्टी 2013 के बाद सरकार में 20 साल भी नहीं आएगी। सुनिए, आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनिए ना अब्दुल्ला भाई, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अपने साइकिल की सवारी नहीं करा रही है, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए बात को, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात आती है तो कहता है जी ठीक है हम देख लेंगे। नीतीश कुमार बाकायदा लगे हैं आप लोगों को मिलाने के लिए भी, हो सकता है मिल भी जाएं और मिल भी रहे हैं, ऐसा नहीं मिल भी रहे होंगे, ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी को कह रहा हूँ कि 2013 के दंगे की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। वो क्यों है? समाजवादी पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हैंडल नहीं कर पाई। उनके डीजीपी भी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर छोड़कर भाग गए थे। यहाँ पे डीएमएसएस भी मुजफ्फरनगर छोड़ के भाग गए थे। मुजफ्फरनगर को बिल्कुल लावारिस अवस्था में छोड़ दिया था। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मुजफ्फरनगर का दंगा भड़का, और बीजेपी ने लगातार दंगा भड़काने का काम किया। बीजेपी नेताओं ने उन्हें मंच करने की इजाजत किसने दी थी?
ये सब गुनहगार हैं और इतिहास के अंदर इनका गुनाह लिखा गया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ठीक का है। और अब बीजेपी का। ठीक है, मुमताज पठान जी, गुनहगार आप लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। ये जो निकाय चुनाव में जाएगा तो चीजें ये सब जाएंगी। अब मुजफ्फरनगर हो फिर कहीं भी ये बीजेपी लेकर जाएगी ना कि किस तरह से ये लोग दंगे कराते थे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा हथियार लेकर चल रही है इस वक्त बीजेपी निकाय चुनाव में। मुमताज पठान जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, समय हमारे पास कम था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।